अपन ने देखा प्रोफेज 1 इस तरह से कंप्लीट हो चुका था। अब हम देखेंगे मेटाफेज 1। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है बच्चों, मेटाफेज 1 माइटोसिस के साथ तुमको सिमिलर दिखेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस तुमको यहाँ पर नजर आएगा। सिंपल है यार, देखो तुम्हारा सेल बना दिया, तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका है, तुम्हारा सेंट्रियोल होगा, है ना बच्चों, तुम्हारे स्पिंडल फाइबर होंगे, बराबर। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा बच्चों, यहाँ पर क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे। अब कौन से क्रोमोसोम होंगे यहाँ पर, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे यहाँ पर। बस सिंपल अलाइन कर दो इसको, खत्म। जो तुमने कंसेप्ट से में बच्चों, देखो माइटोसिस से यहाँ पर सिंपली होमोलोगस क्रोमोसोम है, इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो गए। खाली प्रोफेज 1 बहुत अलग था बच्चों, तो उस पे बहुत अच्छी तरह से तुमको फोकस करना। है ना, और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुए होंगे यहाँ पर, तो वो सब चीजें तुम समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या स्पिंडल फाइबर became well developed, the tetrads, ये tetrads ही है ना, arrange themselves in equatorial plane। ओके okay? तो इस तरह से तुमको दिखने मिलेंगे रिकॉम्बिनाइज्ड क्रोमोसोम्स। यहाँ पर ये पोल है तुम्हारे, यहाँ पर तुम्हारे टेट्राड होंगे, और यहाँ पर तुम्हारे रिकॉम्बिनाइज्ड क्रोमोसोम होंगे। अर्थ क्या है उसका बच्चों, बुक में टेक्स्ट बुक में तुम्हारा देखोगे ना तुम, प्रॉपर तरीके से दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये कंबाइन हो चुके हैं, और इतना इतना पार्ट, तो इसका इतना पार्ट कंबाइन होगा, इसका इतना पार्ट कंबाइन हो चुका है, तो ये सब तुमको चीजें देखने मिलेगी, है ना। तो रिकॉम्बिनेशन वाले क्रोमोसोम यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि प्रोफेज 1 में हो चुका है वो सब, पैचेटिन में डिप्लोटिन अपन ने देखा क्लियरली। तो ये सब चीजें बच्चों यहाँ पर होगी। तो ये मेटाफेज की बात हो गई, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट होगा और दूर जाएगा, और क्या होगा, सेम चीज है बच्चों, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज 1 में, क्योंकि हम मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं, एनाफेज 1 में क्या होगा, दूर जाएंगे ये भाई, और क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम दूर जाएंगे। तो ये बातें तुमको पता, लॉजिकली सब कुछ रट्टा नहीं मारने का, सब कुछ रट्टा मारेंगे तो गए काम से फिर, तो दूर जाएंगे। अब विल सेपरेट, विल मूव अवे, विल मूव अवे, विल गो अवे, एंड एट अ पॉइंट विल रीच एट अ पोल। होमोलोगस क्रोमोसोम पुल्ड अवे एंड कैरी टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, जिससे पहले होता था। है ना, तो जो पहले होता था बच्चों, वो चीजें यहाँ पर हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन के बाद प्रॉब्लम होने की, जैसे तुम क्लास 12 में पढ़ोगे बहुत सारी बीमारियां, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो वो सब चीजें तुम देखोगे, ठीक है। तो ये बातें बच्चों यहाँ पर देखने मिल रही है अपने को। अब एनाफेज 1 हो गया, अब हम देखेंगे टीलोफेज।
जहां पर ये एकदम उधर तक मूव कर लेंगे, बराबर कि नहीं, है ना, ये पोल्स की तरफ मूव करेंगे और अनकॉइल हो जाएंगे, जैसे पहले होता था, एकदम सेम टू सेम बच्चों, है ना। तो टीलोफेज 1 में क्या हो जाएगा, they will uncoil, nuclear membrane, nucleus starts to appear, है ना, nucleus starts to appear। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको दो डॉटर सेल्स बनाने हैं। तो बच्चों ये पहले जो तुमने पढ़ा हुआ है ना, वो तुम अच्छी तरह से पढ़ लो, तो ये तुम्हारा बहुत इजीली हो जाएगा। देखो प्रोफेस के लिए कितना टाइम लगा और ये सब कितना इजीली हो गया। तो ये सब बातें हैं बच्चों, देखो सेंट्रोमियर तो होंगे ही, सेंट्रियोल सॉरी। अब तुम्हारे जो क्रोमोसोम्स है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू अपीयर, न्यूक्लियस स्टार्ट्स टू अपीयर, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर्स, है ना। The haploid number of chromosomes are reaching their respective poles become uncoiled and elongated. The nuclear membrane nucleolus starts to reappear. Nuclear membrane nucleolus starts to reappear. और टू डॉटर न्यूक्लियर बन जाते हैं यहाँ पर। बस अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना, न्यूक्लियर डिवीजन तो हो गया, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया इधर। अब आएगा साइटोकाइनेसिस 1। उसमें क्या होगा, अगर एनिमल सेल की बात करें तो साइटोकाइनेसिस 1 में क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस हो गया ना बच्चों। अब धीरे धीरे ये इस तरह से तुमको देखने मिलेगा, और एक पॉइंट के बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, तुम्हारी जिंदगी बढ़िया चल गई। समझ रहे हो बच्चों। अब देखो बच्चों, ये बहुत विविड है, बहुत चेंजिंग नेचर का है। यूजुअली तो टीलोफेज 1 के बाद ही होना चाहिए साइटोकाइनेसिस। कई बार तो बच्चों एनाफेज के बाद डायरेक्टली प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2 में चला जाता है, फिर आगे जाके डिवाइड होता है। तो ये चीजें बदलती रहती है, लेकिन जनरली इस तरह से हमको देखने मिलता है। तो आई होप बच्चों इतना तुमको क्लियर है। दो डॉटर सेल बन गए, टू डॉटर सेल्स, है ना, दो डॉटर सेल तुम्हारे बन गए। ईच क्रोमोसोम ब्रिंग डबल डीएनए। अब इसके बाद तुम्हारा इंटरकाइनेसिस होगा। तो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में तुमको बताया था ना, एकदम मियोसिस जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तो ये सब चीजें बच्चों होगी। तो अब पहला चीज हो चुकी है बच्चों, है ना। 2n का क्या बन गया, nn, हैप्लॉइड बन गया। डिप्लॉइड था ना स्टार्टिंग में चार थे ऐसे, अब कितने आ गए, दो दो आ गए, दो दो आ गए, दो दो, है ना। तो ये चीजें चालू हो चुकी है बच्चों। अब क्या होता था बच्चों पहले, यहां पर क्या होगा, यहां पर तुम्हारा अब इंपॉर्टेंट फेज होगा, जिसको हम बोलते हैं बच्चों इंटरकाइनेसिस, अगर तुमको याद हो तो। ठीक है, ये इंटरफेस से थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर इंटरकाइनेसिस होगा नेक्स्ट। क्योंकि मियोसिस दो टाइप में डिवाइड है ना तुम्हारा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 हो चुका बच्चों, अब हम बात करेंगे मियोसिस 2 की। अब मियोसिस 2 माइटोसिस से काफी सिमिलर है बच्चों, तो जिसने माइटोसिस अच्छे से पढ़ रखा है उसके लिए ये वाला चना ममरा एकदम हल्का है एकदम, है ना। फटाफट दिखा देता हूँ, एकदम एकदम ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं बच्चों। मियोसिस 2 सिंपल चीज है बच्चों। अब कितने सेल बने, एक से डॉटर, देखो एक था, उससे दो बने, अब इन दोनों में डिवीजन होगा और चार बनेंगे। पहले चार सेल थे और चार थे वो क्रोमोसोम नंबर, अब दो 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 होता है। 2n था, डिप्लॉइड था, अब हैप्लॉइड बन गया, फोर डॉटर सेल्स। ठीक है, तो मियोसिस में बच्चों ऐसे होता है। तो अपने ये पढ़ लिया अपन ने, यहाँ पर रिडक्शन हो चुका। अब यहाँ पर जो माइटोसिस में होता है वो सेम होगा। ठीक है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल है। प्रोफेज 2 में क्या होगा, लॉजिकली सोचो अभी, जो पहले होता आ रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर एस्टरेज डिसअपियर, क्रोमैटिन फाइबर स्टार्ट्स टू कंडेंस। तो ये सब बातें होगी बच्चों, है ना, कंडेंस होगा। ठीक है, तुम्हारे सेंट्रियल होंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर एस्टर अपेयर हो जाएंगे तुम्हारे, और तुम्हारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर डिसअपियर हो जाएगा। अब मेटाफेज 2 में क्या हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएगा तुम्हारा, और क्या होगा, इट विल कम टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेन।
अगर तुमको हॉरिजॉन्टली दिखाना है हॉरिजॉन्टली दिखाओ, वर्टिकली दिखाना है वर्टिकली दिखाओ। ठीक है, दोनों सेल में होगा बच्चों, ये एक सेल में दूसरे सेल में भी सेम चीज होगी, क्योंकि एक से फिर वापस दो बनेंगे ना, ये साइटोकाइनेसिस होगा इसका। तो ये प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 में क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेटर पे आ जाएंगे, सेम इधर इक्वेटर पे आ जाएंगे, ऐसा रफली बता रहा हूँ बच्चों तुमको, क्योंकि पता है अब कैसे होता है ये इसका खेल। फिर एनाफेज में क्या हो जाएगा, एनाफेज 2 में डिसजंक्शन हो जाएगा और दूर चले जाएंगे, जो एक सेल में होगा दूसरे सेल में भी होगा, है ना, डिसजंक्शन होकर सेपरेट हो जाएंगे, इधर 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 इधर, जहां पर सेंट्रियल होंगे। फिर टीलोफेज में क्या होगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन होगा टीलोफेज में, कंस्ट्रक्शन होगा, ये समझो टीलोफेज को बता रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन होगा, और एक बार कंस्ट्रक्शन होकर कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा टीलोफेज में। तो कितने सेल बन गए, 1 2 3 4, 4 डॉटर सेल्स। तो ये सब में बच्चों टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले जैसे माइटोसिस में रहा था सेम वैसा ही होगा, प्रोफेज मेटाफेज 2 एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, लास्ट में जाकर के कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और 4 तुम्हारे हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। आंसर लिखने बोलेंगे तो सेम एग्जैक्टली लिख देने का जैसे बोला था पहले। तो हुआ क्या बच्चों, ऑल इन ऑल क्या हुआ, तुम्हारे सबसे पहले डिप्लॉइड सेल थे, हैप्लॉइड बन गए, इसको हम बोलेंगे मियोसिस 1। फिर हुआ मियोसिस 2, मियोसिस 2, इसको हम बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। नीचे वाले को हम बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर एन था तो एन ही रहा। तो ये बातें हुई बच्चों, मियोसिस 1 हमने पूरा देखा, प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 बड़ा था, फिर मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह ही था, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है एकदम तरह, वहां पर इंटरफेज होता है, पर इंटरकाइनेसिस होता है, लेकिन चीजें सेम तरीके से चलती है बच्चों। तो ये सब बातें अपने देखी बच्चों। अब लास्ट टॉपिक क्या बच गया, मियोसिस में होता क्या है, इट हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई इट हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज स्पर्म सेल आता है, एग सेल आता है, राइट, समझो 23 क्रोमोसोम है, 23 स्पर्म सेल है, ये एग सेल है, ये फ्यूज करके जाइगोट बनाता है 2n नंबर का, एंड फिर पूरे, तो इधर मायोसिस हुआ, मियोसिस हो गया, और अब आगे माइटोसिस होगा, तो आगे के जितने भी सेल्स है उसमें 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे, तो क्योंकि इसमें ऐसा हुआ तो आगे के सेल्स पूरे माइटोसिस की तरह से डिवाइड करेंगे। अब और क्या होगा मियोसिस में बच्चों, तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। सो मैंने तभी तुमको तभी भी बताया था, डाइवर्सिटी हो जाएगी। डाइवर्सिटी क्यों हो जाएगी बच्चों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा, तो मैटरनल पेरेंटल क्रॉस करेंगे जीन्स। तो इस तरह से बच्चों ये बहुत काम का है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए काम आएगा। तो ये सब आगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस।